बैनर लगाना चाहिए ना, बैनर डब्लू भाई। तमाम जो प्रेस के साथी हम उनका इस्तकबाल करते आने आगे को जाम से नहीं निजात दिला पाए। और पटना भारत की सबसे पुराने शहरों में पटना का नाम आता है। और ये जो इलाका आपका है पाटलिपुत्रा, ये न्यू पटना की तरह विकसित होना था। जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद बना, ग्रेटर नोएडा बना, नवी मुंबई बना, लेकिन आपका पटना पाटलिपुत्रा वही रहा है। तो अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबर ओवैसी साहब ने, अख्तर उल इमान साहब ने एक नौजवान को, एक यहाँ के मुकामी को, यहाँ के बेटा को, यहाँ के लाल को, आपके सामने फारूक साहब को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना नुमाइंदा बनाया। फारूक साहब को गली मोहल्ला की जानकारी है। फारूक साहब का घर पटना जंक्शन के पास नहीं है, ना फारूक साहब का घर शीश महल में है। फारूक साहब का घर आप ही के गलियों में है, आप ही के मोहल्ले में है। फारूक साहब जानते हैं कि पाटलिपुत्रा की चार दीवारी क्या है। ये कोई चांदी के चम्मच लेके तो नहीं पैदा हुए, लेकिन कोई जो दूसरा भी भी चांदी के चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ था। उसको यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के दलितों ने, यहाँ के पिछड़ों ने उनको चांदी का मुकुट दिया। तो वो चांदी का मुकुट दिया था जयप्रकाश जी के नाम पर, चांदी का मुकुट दिया था लोहिया जी के नाम पर। वो चांदी का मुकुट को सोनार के यहाँ उसको वो करके उसका सब जितना पैसा आया वो अपने पे लगा दिया, आवाम में नहीं बटा। गरीब का बेटा चरवाहा विद्यालय में पढ़े, इनका बेटा कहीं नहीं पढ़े। इनका जो नुमाइंदा है, और उसके बाद रामकृपाल जी को 10 साल से देख लिया। रामकृपाल जी भी उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं जिस स्कूल में लालू जी जिसके टीचर है। ऐसा नहीं कि रामकृपाल जी अलग है। कल तक रामकृपाल जी सीपी ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, पटना की आवाम उनको जिता दी थी। लेकिन फिर वही सीपी ठाकुर साहब के साथ जाकर भाजपा में, जहाँ कल तक मुसलमानों की, दलितों की बात करते थे, आज भाजपा का मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। बतलाएंगे रामकृपाल जी कि किसने मंगलसूत्र छीना है किसका। वही मुसलमानों ने आपको जिताया था, वही मुसलमानों ने आपको इज्जत दिया था, वही मुसलमानों ने रामकृपाल यादव बनाया, MP बनाया, हर कुछ दिया। आज ऐसा मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? AIM कौन सा मुद्दा लेकर पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर AIM यही बोल देता है। आप सुबह में जॉगिंग भी करते हैं तो उसमें 5-10 मुसलमान साथ रहता है। ये मोदी फोबिया अपने पे मत लाइए, क्योंकि चुनाव सब कुछ नहीं होता है। चुनाव के बाद भी रिश्ते नाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, ना बीवी है, ना बच्चा है, ना कोई है, वो चले जाएंगे, लेकिन आपका सब कुछ, आपके बेटे को भी कल चुनाव लड़ना है। ये जो नफरत वाली जो वीडियो है ना, फिर सर्कुलेट होगी आवाम के बीच में। फिर आपके बेटे का भी भविष्य फिर मत बोलिएगा ना मोदी जी जिताएंगे ना कोई दूसरा जिताएगा। बेटे को यहाँ की आवामी फिर जिताएगी, और आपको भी आवामी जिताई है। कल तक मुसलमानों के हर अकीका में, तो हर प्रोग्राम में रहते थे और टोपी पहन के अफ्तार पार्टी में गमछा लगा के रहते थे। आज मुसलमानों को मंगलसूत्र पहना, मुसलमान संविधान को मानता है। आप जबरदस्ती मंगलसूत्र नहीं पहना सकते, न जबरदस्ती आपको टीका किसी को लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई रहते हैं। एक जगह बतला दीजिए जो किसी मुसलमान ने जबरदस्ती नारा लगवाया हो। लेकिन रामकृपाल जी जिस पार्टी से रिश्ता रखते हैं, उनके हर बड़े बड़े लीडर ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात की, मुसलमानों को जबरदस्ती JSR का नारा दिया। जिस मुसलमान ने इस देश के फजले खैराबादी से लेकर, टीपू सुल्तान से लेकर, वीर अब्दुल हमीद से लेकर, मुसलमानों ने इस मिट्टी के लिए जान दिया। हमने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में नारा दिया, हमने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। सब कुछ नारा हम दिया, और आज आप मुझे सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। रामकृपाल जी बताएं कि 10 साल में बिहार को उन्होंने कितना स्पेशल स्टेटस दिलवाया। बतलाएं 10 साल में जो वाजपेयी जी ने बिहार के साथ स्पेशल स्टेटस की बात की थी, रामकृपाल जी बताएं कि कितना रुपया बिहार को दिलवाया। मोदी जी आके फेंक के चले गए 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, वो कहाँ है? मैं बिहार के और खासकर पाटलिपुत्रा के आवाम को बोलना चाहता हूँ, ये भाजपा जादूगर, जुमलेबाज, मक्कारों और अय्यारों की पार्टी है। आपको फिर से बोल रहा है, गुजरात में 26 MP है, गुजरात में 26 MP है, और बिहार में 40 MP है। 2014 में आपने 34 MP जिताया, 2019 में आपने 39 MP जिताया। आप जाकर देखिए, मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम देशों से हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आरामको और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रहा है। बिहार का मजदूर वहां मजदूरी कर रहा है, और वहां का गुजराती भाई वहां का मालिक बना हुआ है। अगर मोदी जी को बिहारियों से चिंता रहती, बिहार से मोहब्बत रहती, तो इस बीमारू राज को पहले कैबिनेट में स्पेशल स्टेटस देते। मैं चैलेंज कर रहा हूं रामकृपाल जी, JP नड्डा साहब, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा और जितने भी भाजपाई हैं, कि बतलाएं एक मीटिंग भी
एक मीटिंग भी बिहार के विकास के लिए, उत्थान के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया, एक मीटिंग भी। और जितने बिहारी, चलिए कटिहार स्टेशन, पटना स्टेशन, दानापुर स्टेशन, अररिया स्टेशन, दरभंगा, मधुबनी स्टेशन, बारसोई स्टेशन, किशनगंज स्टेशन, पूर्णिया स्टेशन, बिहार का ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहां पर बिहारी वापस नहीं जा रहा है। गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, तेलंगाना जाता है, चेन्नई जाता है, वहां की फैक्ट्रियों में काम करता है। लेकिन मोदी जी हिंदू मुस्लिम को राग लपा के, हिंदू मुस्लिम में दूरियां कराकर यहां से 39 MP जीत के गए, 34 MP जीत के गए। बिहार को कुछ नहीं दिया, गुजरात को हर कुछ दिया। ये बिहारियों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, आपने मौलाना मजरुल हक दिया है, आपने मोहनदास करमचंद गांधी को, महात्मा गांधी यही बिहार की चंपारण की मिट्टी ने बनाया। ये पाटलिपुत्रा अशोक की धरती है। ये भारत को ही नहीं, दुनिया को इसने अहिंसा का पैगाम दिया। गौतम बुद्ध दिया, लॉर्ड महावीरा दिया, गुरु गोविंद जी महाराज दिया, शेरशाह सूरी दिया, मखदूम यहिया मनेरी दिया, शहाबुद्दीन जगजोत रहमतुल्लाह अलैह दिया, मखदूम बिहारी दिया। बिहार वो मिट्टी है। आदिल साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे भी। नहीं, हम तो जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ, सब महिला के हम भाई हैं। किसी के अंकल हैं, किसी के बेटा हैं। तो कितने साल रहे हैं पार्टी में आप, आरजेडी में? पार्टी में 20 साल रहे। तो छोड़ा क्यों? छोड़ा, अच्छा नहीं लगा हमको। वहाँ देखा कि जस्टिस नहीं है तो हमने छोड़ दिया। छोड़ करके यहाँ पे आए कि MIM का हमको लगा अच्छा, चलिए यहाँ पे ठीक है। तो हम पे भरोसा किए, ओवैसी साहब ने भरोसा किया, अख्तरुल ईमान साहब ने भरोसा किया, हमको टिकट दिया, मौका दिया लड़ने का, और हम उनके भरोसे पे एकदम खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। अभी तक क्या जस्टिस नहीं हो पाया? जस्टिस नहीं हुआ, वहाँ वर्कर जो है झंडा ढोने के लिए है, बाकी उनके खानदान वाले ही हर पोस्ट को होल्ड करेंगे। टिकट बिकता है, कम पैसा वाला ऐसा ही घूमते रह जाता है। और यहाँ पे देखिए आए, हमको तुरंत टिकट भी मिला। कारी साहब ने भी कहा कि वो मेरा पार्टी का बहुत अच्छा कार्य करता है, हम उससे मिलेंगे और नाराजगी है उसको दूर कर लेंगे, वो मीसा भारती के साथ। कारी साहब हमारे जूनियर हैं, हमारे साथ रहे हैं, काम हम लोग मिल के बहुत अच्छा किया है। पर कारी साहब भी वहीं के पोता हैं, पोता की तरह बात करते हैं। ये फाइनल होगा कि आप नामांकन कीजिएगा? 110% वापस नहीं लीजिएगा? कोई सवाल नहीं है। क्या मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपका? मुख्य उद्देश्य है जो पाटलिपुत्रा में जो काम नहीं हुआ है लगातार 25 साल से, मोटा मोटी समझ लीजिए कि राम कृपाल जी सांसद रहे, इसमें एक बार राजद से जीते, बाकी बीजेपी से ही जीते हैं। और कोई काम आप गिना लीजिए उनका क्या काम है, वो जो भी काम रह गया हम करने के उद्देश्य से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये बी टीम की तरह से आप लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले जो कई इलेक्शन जैसे सबको हमको बोलना नहीं ना है कि बी टीम है कि सी टीम है। बी टीम वही लोग हैं, राजद और बीजेपी दोनों मिली हुई टीम है। आप देख लीजिएगा, बार बार मीसा भारती को दिया जाता है कि राम कृपाल जी विजय हो जाए, यही चीज़ है। 2 बार भी हार चुके हैं। अभी ना हम मान लिए हम लड़ रहे हैं, इससे 2 बार क्या हुआ था, मीसा भारती जी थी, उससे पहले लालू जी भी हार चुके यहाँ। तो अब कारण हमको बनाया जाएगा कि डब्लू आ गया, डब्लू लड़ रहा है, हम हार जाएंगे। ये रोना बंद करें, अपना क्षेत्र देखें, क्षेत्र देख करके अपना काम करें। उनके समाज के लोग तो उनके साथ है नहीं, उनके समाज के लोग हमारे साथ हो गए, बहुत लोग हमारे साथ हैं। कहते हैं कि